हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आरआरबी के आने वाले एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में किसी भी स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो तो साइंस संबंधी पार्ट है, उसके लिए क्लास बहुत ही उपयोगी रहेगी। अगर चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। इस क्लास में 50 प्रश्न करवाए जाएंगे एमसीक्यू। इसमें से 50 में से आप भी साथ में ट्राई किया करोगे, 50 में से आपके कितने सही रहे। प्रश्न संख्या 1, मियादी ज्वर टाइफाइड फीवर किस कारण होता है? ऑप्शन फर्स्ट है वायरस, ऑप्शन 2 जीवाणु, ऑप्शन 3 फफूंद, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो मियादी बुखार है ये टाइफाइड फीवर, मियादी बुखार ये किसका उपनाम है? तो ये टाइफाइड है। और टाइफाइड किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से होता है। जीवाणु का नाम क्या है? तो याद रखना, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये आरआरबी 2016 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 2, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? डीपीटी वैक्सीन होती है उसमें पी है, वो किसे संदर्भित करता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है सोराइसिस, ऑप्शन 2 पर्टुसिस, ऑप्शन 3 है पेंकोलाइटिस, ऑप्शन 4 है पार्किंसंस। तो जो पी है ये किसे संदर्भित करता है? ये पर्टुसिस को संदर्भित करता है। डीपीटी का अगर फुल फॉर्म पूछ ले डीपीटी तो याद रखना डी यानी डिप्थीरिया। डी का मतलब क्या होता है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, पी पर्टुसिस हो गया, टी यानी टिटनेस। टी का मतलब क्या होता है? टिटनेस। आरआरबी 2016 में प्रश्न बना हुआ इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, कुष्ठ रोग लेप्रोसी को खाली जगह नाम से भी जाना जाता है। कुष्ठ रोग को और किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है एंजाइना, ऑप्शन 2 हैंसेन रोग, ऑप्शन 3 गोचर रोग, ऑप्शन 4 है होजकिन रोग। तो कुष्ठ रोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो हैंसेन रोग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। आरआरबी 2016 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती? एचआईवी है, ये एचआईवी किसका वायरस है? एड्स का। तो एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किनके द्वारा प्रसारित नहीं होती, किसके द्वारा नहीं फैलती ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मच्छर का काटना, ऑप्शन 2 यौन संबंध, ऑप्शन 3 एक ही सुई का बहुप्रयोग, ऑप्शन 4 था स्तनपान। तो इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, मच्छर का काटना। मच्छर के काटने से एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित संचरित नहीं होती है। इसके अलावा जितने भी किसी व्यक्ति उससे पीड़ित व्यक्ति है, एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति है, उसके यौन संबंध है या एक सुई का कई बार प्रयोग किया गया, स्तनपान किया गया, तो उससे एचआईवी फैल सकती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सी चीज एक जीन का गठन करती है? ऑप्शन फर्स्ट है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन 2 हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन 3 लाइपोप्रोटीन्स, ऑप्शन 4 है लिपिड्स। तो जीन कौन सी चीज एक जीन का गठन करती है? तो ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। चैनल पे फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आरआरबी के आने वाले एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, एएलपी और आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए बहुत ही क्लास ये महत्वपूर्ण रहेगी। और अभी साइंस की क्लासें एमसीक्यू चल रही है, बहुत ही जल्दी मैथ्स और रीजनिंग, करंट अफेयर्स की क्लासें भी चल रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जाएगी जीके जीएस। प्रश्न संख्या 6, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? किनके द्वारा? आनुवंशिकता जो शब्द है उनको आनुवंशिकी शब्द दिया गया। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन 2 सी कॉरेंस, ऑप्शन 3 है एच जे मूलर, ऑप्शन 4 है डब्ल्यू वाटसन।
तो आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी किसने कहा? डब्ल्यू वाटसन ने कहा। ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। आरआरबी 2002 में प्रश्न पूछा हुआ। और ध्यान रखना, आरआरबी हमेशा प्रश्नों को रिपीट करती है, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। प्रश्न संख्या 7, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे। ऑप्शन फर्स्ट है पुत्रों में, ऑप्शन 2 पुत्रियों में, ऑप्शन 3 पुत्रों के पुत्रों में, ऑप्शन 4 है पुत्रियों के पुत्रों में। ध्यान रखना, वर्णांध जो रोग है, कलर ब्लाइंडनेस, ये हमेशा उसका रोगी होता है वो पुरुष होता है, और जो महिला होती है ये क्या होती है? वाहक होती है। महिला हमेशा वाहक होती है, ये रोगी नहीं होती है। और अगर एक व्यक्ति वर्णांध पुरुष सामान्य महिला से विवाह करता है तो जो उसकी संतान होगी वो सामान्य रहेगी, लेकिन जो उसकी पुत्रियाँ होगी वो वाहक के तौर करेगी, और उसके पुत्रियों के पुत्र होंगे वो रोगी होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 8, उत्परिवर्तन का सिद्धांत खाली जगह के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है चार्ल्स लियल, ऑप्शन 2 विलियम स्मिथ, ऑप्शन 3 है ह्यूगो डी ब्रीज, ऑप्शन 4 है हैरिसन स्मिथ। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन 3 राइट रहेगा, ह्यूगो डी ब्रीज ने। यूपीपीसीएस 2005, एसएससी 2014 और 2016 में प्रश्न बना हुआ है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9, डीएनए अंगुली छाप फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है अल्जाइमर रोग, ऑप्शन 2 विवादित जनकता, ऑप्शन 3 एड्स, ऑप्शन 4 है पित्त ज्वर। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? विवादित जनकता, ऑप्शन नंबर 2 इसके राइट रहेगा। इसके साथ में आपराधिक मामले, कौन से कोई अपराध हुआ है बलात्कार वगैरह, तो उनकी पहचान के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सहारा लिया जा सकता है। आपराधिक मामले। प्रश्न संख्या 10, जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से, ऑप्शन 2 है बिलों से में रहने के प्रति अनुकूलन से, ऑप्शन 3 है प्राकृतिक चयन से, ऑप्शन 4 है उपार्जित लक्षणों की जो लक्षण है उनकी वंशागति से। तो इसमें जो जैव विकास के संदर्भ में जो सांप हैं उनके अंगों का लोप होना, पहले जैसे सांप के पैर होते थे धीरे धीरे उनका विकास कम हुआ और धीरे धीरे विलुप्त हो गए। उसका लुप्त होने का कारण क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग किए जाने से, कि वो अनुपयुक्त थे, उनके लिए उपयोगी नहीं थे, इसलिए धीरे धीरे विलुप्त हो गए हजारों साल में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 11, अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? ऑप्शन फर्स्ट है स्कर्वी, ऑप्शन 2 टाइफाइड, ऑप्शन 3 मलेरिया, ऑप्शन 4 एनीमिया। तो ऐसे कौन सी बीमारी है जो गंदे पानी से कचरा मिल जाने से पीने से फैलेगी? तो ये कौन सी है? टाइफाइड है, ऑप्शन नंबर 2। इसके साथ में और भी ऑप्शन मिल सकते हैं, पैचिस, हैजा, ये जल जनित बीमारियां हैं। प्रश्न संख्या 12, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? श्वेत प्लेग है उसको और किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है टाइफाइड, ऑप्शन 2 मलेरिया, ऑप्शन 3 क्षय रोग, ऑप्शन 4 है प्लेग। तो श्वेत प्लेग को किस नाम से जाना जाता है? ये क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। बीसीजी टीकाकरण किसके लिए किया जाता है? बीसीजी जो टीकाकरण होता है वो किसके लिए किया जाता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है खसरा, ऑप्शन 2 यक्ष्मा, ऑप्शन 3 है डिप्थीरिया, ऑप्शन 4 है कुष्ठ रोग। ये प्रश्न आरआरबी 2016, ईपीएफओ 2016 और बीजीएस 2018 में प्रश्न पूछा हुआ। इंपोर्टेंट प्रश्न है, वापस आने की फुल संभावना है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। बीसीजी का टीकाकरण किसके लिए किया जाता है? यक्ष्मा। ये यक्ष्मा क्या है? ये टीबी का ही दूसरा नाम है यक्ष्मा, या टीबी के और भी नाम है जैसे तपेदिक भी आ सकता है। तो याद रखना यक्ष्मा या टीबी के लिए टीका लगाया जाता है।
अभी बीसीजी का कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है याद रखना, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। यह एक एग्जाम में ओनली फॉर इस सी का मतलब पूछ लिया था, तो इस सी का मतलब क्या होता है यहाँ पर बीसीजी में कैलमेट होता है, जी ग्यूरिन और बी बैसिलस होता है, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। प्रश्न संख्या 14, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है पोलियो, ऑप्शन 2 एड्स, ऑप्शन थर्ड है हेपेटाइटिस, ऑप्शन फोर्थ है क्षय रोग। तो जो डॉट्स है वो किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा, ये क्षय बीमारी है उनके लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 15, वायरस द्वारा होने वाला रोग है, इनमें से कौन सा वायरस द्वारा होता है? ऑप्शन फर्स्ट है टाइफाइड, ऑप्शन 2 कॉलेरा, ऑप्शन थर्ड है टिटनेस, ऑप्शन फोर्थ है टिटनेस और ऑप्शन थर्ड है जुकाम। तो इसमें से वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? तो जुकाम, ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? इनमें से कौन सा रोग है जो संक्रामक है? ऑप्शन फर्स्ट मधुमेह, ऑप्शन 2 डिप्थीरिया, ऑप्शन थर्ड गठिया, ऑप्शन फोर्थ कैंसर। तो इन चारों में से कौन सा रोग है जो संक्रामक है? डिप्थीरिया। संक्रामक वो रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, वो संक्रामक रोग होते हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? इन रोगों में से कौन सा जल के द्वारा होता है? प्रदूषित जल के पीने से होता है। ऑप्शन फर्स्ट है चेचक, ऑप्शन 2 मलेरिया, ऑप्शन थर्ड हैजा, ऑप्शन फोर्थ तपेदिक। तो जल जनित रोग कौन सा है? हैजा है, ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 18, लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन फर्स्ट है कोच ने, ऑप्शन 2 हैंसेन ने, ऑप्शन थर्ड है फ्लेमिंग ने, ऑप्शन फोर्थ हार्वे ने, ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा इसका, हैंसेन ने लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार किया था, याद रखना। साथ साथ में आप भी ट्राई किया करो, 50 में से आपके कितने सही हुए। प्रश्न संख्या 19, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन फर्स्ट है पानी, ऑप्शन 2 जीवाणु, ऑप्शन थर्ड विषाणु, ऑप्शन फोर्थ है फफूंद। तो एड्स किसके कारण होता है? ये वायरस जनित रोग है, विषाणु द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा। इसका विषाणु वायरस कौन सा होता है? HIV होता है, HIV। कई बार एड्स की फुल फॉर्म भी पूछ ले, तो एड्स की फुल फॉर्म याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है एड्स की। प्रश्न संख्या 20, एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। सामान्य HIV संक्रमण का पारगमन किसके माध्यम से होती है? याद रखना, HIV की फुल फॉर्म आप दे रखिए, याद कर लेना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये क्या HIV की फुल फॉर्म है। एड्स के भी मैंने बता दिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है एड्स की फुल फॉर्म। अभी बता रहा है जो HIV है उसका पारगमन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे होता है, कैसे फैलते हैं, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है संदूषित भोजन एवं जल ग्रहण करने से, ऑप्शन 2 संदूषित रक्त एवं उत्पादों के संचरण से, ऑप्शन थर्ड प्रदूषित हवा में सांस लेने से, ऑप्शन फोर्थ संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से। तो HIV का संक्रमण कैसे होता है पारगमन? तो ऑप्शन 2 राइट रहेगा, संदूषित रक्त एवं उत्पादों के संचरण से। कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है तो अगर उसका ब्लड है दूसरे व्यक्ति को डोनेट किया जाता है, या जो सुई है उसका इस्तेमाल दूसरे में किया जाता है, तो HIV फैल सकती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 21, पंचमी ब्लॉट खाली जगह के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। पंचमी ब्लॉट है किसके लिए नैदानिक परीक्षण है? ऑप्शन फर्स्ट है प्लेग, ऑप्शन 2 टाइफॉइड, ऑप्शन थर्ड HIV, ऑप्शन फोर्थ विराजोल। तो पंचमी वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण है, ये HIV की पॉजिटिव होने का पता लगाने के लिए किया जाता है कि HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका पता लगाने के लिए पंचमी ब्लड टेस्ट किया जाता है, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। RRB 2016 में प्रश्न बना हुआ है,
प्रश्न संख्या 22, हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्य क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है आंत्र ज्वर, ऑप्शन 2 नासाशोथ, ऑप्शन 3 पित्त ज्वर, ऑप्शन 4 है डेंगू। तो हड्डी तोड़ ज्वर या हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। डेंगू को हड्डी तोड़ ज्वर या हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। यह डेंगू वायरस के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 23, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन 2 है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन 3 है एलपीजी, ऑप्शन 4 है कोल। तो द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? एलपीजी होता है। इसमें लगभग ब्यूटेन की मात्रा कितनी होती है? 50% ब्यूटेन होता है। प्रश्न संख्या 24, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें खाली जगह की बनी होती है। जो बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें आप यूज करते हो वो किसकी बनी हुई होती है, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है बेकेलाइट, ऑप्शन 2 पॉलीस्टाइरिन, ऑप्शन 3 है पॉलीथीन, ऑप्शन 4 है सिलिकॉन। तो बहुप्रयोग में आप जो प्लास्टिक की बोतलें लेते हो पानी की, वो किसकी बनी हुई होती है? ऑप्शन 3 राइट रहेगा। पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन भी ऑप्शन में मिल सकता है। आरआरबी 2016 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 25, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है, फॉर्मूला है, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है एथिल अल्कोहल, ऑप्शन 2 मैथिल अल्कोहल, ऑप्शन 3 एथिलीन ग्लाइकोल, ऑप्शन 4 है ग्लिसरॉल। तो CH3OH ये किसका रासायनिक सूत्र है? ये मैथिल अल्कोहल का रासायनिक फॉर्मूला सूत्र है। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 26, संशोधित स्पिरिट होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 100% एथाइल अल्कोहल, ऑप्शन 2 टिंक्चर आयोडीन, ऑप्शन 3 95% एथाइल अल्कोहल, ऑप्शन 4 है मैथिलेट स्पिरिट। तो संशोधित स्पिरिट होता है उसमें 95% एथाइल अल्कोहल होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 27, अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि खाली जगह पानी से कम होता है। आपने देखा होगा अगर अल्कोहल कोई पड़ा है तो वो पानी से बहुत जल्दी वाष्पित हो जाएगा, उसका कारण क्या है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है उसका क्वथनांक, ऑप्शन 2 उसका पृष्ठ तनाव, ऑप्शन 3 उसकी श्यानता, ऑप्शन 4 है घनत्व। तो अल्कोहल वो पानी से जल्दी वाष्पित हो जाता है, उसका कारण है ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा क्वथनांक। जो अल्कोहल का क्वथनांक होता है वो क्या होता है? पानी के क्वथनांक से कम होता है, इसके लिए जल्दी से वो वाष्पित हो जाता है अल्कोहल। प्रश्न संख्या 28, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा हमेशा बनता है? जब शक्कर का किण्वन किया जाता है तो कौन सा उत्पाद उसके साथ में हमेशा बनता है, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है मैथिल अल्कोहल, ऑप्शन 2 इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन 3 एसिटिक अम्ल, ऑप्शन 4 है एथिलीन। तो शक्कर जब का किण्वन किया जाता है तो उसके साथ में हमेशा क्या बनता है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा इथाइल अल्कोहल। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला याद रखना C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है। अगर आप शक्कर का अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो शक्कर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11 ये शक्कर का फॉर्मूला होता है। प्रश्न संख्या 29, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन कि किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? जो क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन होता है उसमें नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 3 है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन 4 है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। आरआरबी 2016 में ये प्रश्न बना हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? इनमें से कौन सा अश्रु गैस का घटक है, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है इथेन, ऑप्शन 2 इथेनॉल, ऑप्शन 3 है इथर, ऑप्शन 4 क्लोरोपिक्रिन। तो निम्नलिखित में अश्रु गैस का घटक कौन सा है? तो याद रखना ऑप्शन 4 राइट रहेगा क्लोरोपिक्रिन। प्रश्न संख्या 31, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल क्या कहलाता है? फॉर्मेल्डिहाइड का है उसका अगर 40% जलीय घोल है उनको क्या कहता है, ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है इथिलीन, ऑप्शन 2 एसिटिलीन, ऑप्शन
थर्ड है पायरीन, ऑप्शन फोर्थ है फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 32, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। जो बेकेलाइट है वो किसके संघनन से बनता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है यूरिया व फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन टू फिनॉल व फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन थर्ड है फिनॉल व एसिटाल्डिहाइड, ऑप्शन फोर्थ है मेलामिन व फॉर्मेल्डिहाइड। तो बेकेलाइट है किसके संघनन से बनता है? तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल रहा हो, आपको हेल्प मिली हो पढ़ाई में, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन टू सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन थर्ड है पिक्रिक अम्ल, ऑप्शन फोर्थ है टार्ट्रिक अम्ल। तो इनमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है उसको अलग करना है। तो ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा, पिक्रिक अम्ल इसमें नहीं होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान कैसे करोगे? अगर उसमें लास्ट में COOH आता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। प्रश्न संख्या 34, मधुमक्खी को दंश से एक अम्ल छूटता है। जब मधुमक्खी काटती है तो उसके एक अम्ल छोड़ती है, उसका जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अंतःक्षेपित अम्ल कौन सा है ये बताना है। अगर मधुमक्खी आप किसी को काटती है तो उसमें जलन और दर्द होता है, वो किस अम्ल के कारण होता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन टू सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन थर्ड सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन फोर्थ है मिथेनॉइक अम्ल। अगर मधुमक्खी काटती है तो उसमें दर्द और जलन किसके कारण होती है? मेथनोइक अम्ल के कारण होती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है? अगर चींटी काटती है तो उसमें कौन सा अम्ल वो छोड़ती है जिसकी वजह से वहाँ पे हल्की सी खुजली होती है और दर्द होता है, जलन होती है? ऑप्शन फर्स्ट है फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन टू मैलिक एसिड, ऑप्शन थर्ड है परक्लोरिक एसिड, ऑप्शन फोर्थ है नाइट्रिक एसिड। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, फॉर्मिक एसिड। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है नींबू का रस, ऑप्शन टू संतरे का रस, ऑप्शन थर्ड सफ़ेद सिरका, ऑप्शन फोर्थ है टमाटर केचप। तो किसमें एथेनोइक एसिड होता है? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा, सफ़ेद सिरका में एथेनोइक एसिड होता है। प्रश्न संख्या 37, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है एसीटोन, ऑप्शन टू एसिटिक अम्ल, ऑप्शन फोर्थ फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन थर्ड क्या फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन फोर्थ है एथेनॉल। तो सिरके का रासायनिक नाम क्या? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का 5 से 15% सांद्रता वाला घोल सिरका कहलाता है। प्रश्न संख्या 38, विनेगर किससे बनता है? ऑप्शन फर्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन टू एसिटिक एसिड, ऑप्शन थर्ड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन फोर्थ है ऑक्जेलिक एसिड। तो विनेगर किससे बनता है? ऑप्शन टू राइट रहेगा, एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर टू राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से किस एक के संचयन से धावकों को दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द अनुभव होता है? आपने देखा धावक या कोई रनिंग करता है तो कुछ समय रनिंग करने के बाद में उसके पैरों में दर्द होता है, वो दर्द किसकी वजह से होता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन टू है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन थर्ड है मैलिक अम्ल, ऑप्शन फोर्थ है सिट्रिक अम्ल। तो जब ऑप्शन नंबर टू फर्स्ट राइट रहेगा, लैक्टिक अम्ल के बनने की वजह से उसमें दर्द होता है मांसपेशियों में। जब कोई रनिंग करता है तो उसमें ऑक्सीजन की कंप्लीट भरपाई नहीं होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मांसपेशियों में, तब वो ग्लूकोज है वो कंप्लीट उसका विखंडन नहीं होता, वो लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है और लैक्टिक एसिड की वजह से ही मांसपेशियां दर्द करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 40, दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? जो दही होता है उसमें कौन सा एसिड होता है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है बेंजोइक, ऑप्शन टू फ्यूमेरिक, ऑप्शन थर्ड लैक्टिक, ऑप्शन फोर्थ है मैलिक। तो दही में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन। BSSC 2015 और RRB 2016 में ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 41, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? इन चार ऑप्शन में से ये बताना है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है फॉर्मिक अम्ल,
ऑप्शन 2 ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन 3 है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन 4 है एसिटिक अम्ल। तो फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। प्रश्न संख्या 42 लघुपतन। लघुपतन कैसे कहते हैं? शॉर्ट सर्किट के समय जो परिपथ में धारा है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है काफ़ी कम हो जाती है, ऑप्शन 2 परिवर्तित नहीं होती, ऑप्शन 3 है अत्यधिक बढ़ जाती है, ऑप्शन 4 है घटती बढ़ती रहती है। तो लघुपतन जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस टाइम जो धारा है, विद्युत धारा, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन 3 राइट रहेगा, अत्यधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 43 केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन फर्स्ट है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, ऑप्शन 2 है वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना, ऑप्शन 3 है अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति, ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो केंद्राभिमुखी जो बल है वो किसके लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान बनाए रखने के लिए केंद्राभिमुखी बल आवश्यक है, जिम्मेदार है। प्रश्न संख्या 44 एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक वो किस साइड में मिल जाती है? दाईं ओर। एक तेज मोड़ लेती है, बस में बैठे यात्री किस साइड में झुकेंगे ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है आगे की ओर गिरेंगे, ऑप्शन 2 बाईं ओर झुकेंगे, ऑप्शन 3 दाईं ओर झुकेंगे, ऑप्शन 4 है इनमें से एक से अधिक। तो जब दाईं ओर मुड़ेंगे तो उसके विपरीत साइड में उसमें बैठे यात्री झुकेंगे, तो इसके विपरीत बाईं ओर झुकेंगे, ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 45 भारतीय गाय के दूध में क्या होता है? कैरोटीन के कारण उसका दूध में क्या परिवर्तन होता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सफ़ेद रंग, ऑप्शन 2 पीला रंग, ऑप्शन 3 गहरा पीला रंग, ऑप्शन 4 है कोई परिवर्तन नहीं। तो भारतीय गाय होते हैं उसमें के दूध में क्या होता है? कैरोटीन होता है। उसकी वजह से जो गाय का दूध होता है हल्का सा पीला रंग लिए होता है, पीला रंग का कारण है कैरोटीन। दूध का सफ़ेद रंग किस कारण से होता है? दूध सफ़ेद क्यों होता है? तो वो कैसिन के कारण होता है, कैसिन प्रोटीन होती है उसकी वजह से होता है कैसिन, याद रखना है। प्रश्न संख्या 46 गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन फर्स्ट है 270 दिन, ऑप्शन 2 278 दिन, ऑप्शन 3 है 282 दिन, ऑप्शन 4 है 290 दिन। तो जो गाय का गर्भकाल होता है, गर्भावधि होती है, वो कितने दिनों की होती है ये बताना है। तो याद रखना गाय का जो गर्भकाल होता है माह में, तो 9 माह 9 दिन गाय का गर्भकाल रहता है। तो 9 माह के 9 दिन के हिसाब से कितना होता है? 9 × 3 270 + 9 279 के आसपास ऑप्शन मिलेगा। तो इसके आसपास कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। 278 दिन गाय का गर्भकाल गर्भावधि रहती है। अगर आपको भैंस का पूछ ले तो भैंस का याद रखना 10 माह गर्भावधि कितनी होती है? 10 माह 10 दिन 10 दिन। इसके हिसाब से अगर कंप्लीट दिनों में पूछ ले तो कितना हो जाएगा? 310 दिन के आसपास अगर आपको ऑप्शन मिले तो भैंस का वो गर्भकाल रहेगा। ये RRB 2003 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 47 पशुओं के पैरों तथा मुंह की बीमारी के कारण क्या है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है विषाणु, ऑप्शन 2 प्रोटोजोआ, ऑप्शन 3 बैक्टीरिया, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो पशु में पैरों और मुंह की जो बीमारी है वो किस कारण से होती है? विषाणु के कारण से होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में FMD भी बोलते हैं, FMD फुट माउथ डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। खुर पका मुंह पका रोग। इसमें जो मुंह है और खुर होती है उसमें चाले पड़ जाते हैं, पक जाती है, चलने में दिक्कत होती है। RRB 2005 में प्रश्न बना हुआ है, विषाणु के कारण ये होती है। कौन सा विषाणु होता है? तो पिको वायरस होता है। कौन सा होता है? पिको वायरस। पिको वायरस की जातियाँ 2-3 होती है, उसके द्वारा ये वायरस होता है, बीमारी होती है वायरस, पिको वायरस। प्रश्न संख्या 48 प्राकृतिक रेशम की कितने मुख्य किस्में हैं? जो प्राकृतिक रेशम है उसकी मुख्य किस्में कितनी है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है 2, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 है 6, ऑप्शन
फोर्थ है 8। तो प्राकृतिक रेशम की कितनी किस्में हैं मुख्य रूप से? तो 4 है, ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 49, रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है तुलसी के पत्ते पर, ऑप्शन 2 मलबरी शहतूत पर, ऑप्शन 3 है गुलाब के पत्ते पर, ऑप्शन 4 है करी के पत्ते पर। तो रेशम के कीड़े हैं वो किन पर पलते हैं? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, मलबरी या शहतूत के पौधे पर उनको पाला जाता है, पलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, बोविडी ओविस का वैज्ञानिक नाम है? बोविडी ओविस ये किसका वैज्ञानिक नाम है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है बकरी, ऑप्शन 2 गाय, ऑप्शन 3 भैंस, ऑप्शन 4 भेड़। तो बोविडी ओविस ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ये भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। अगर इसके साथ में अगर दूसरे का पूछ ले तो बकरी का क्या होता है? कैपरा हिरकस। क्या होता है? कैपरा हिरकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो गाय का याद रखना बोस इंडिकस। क्या होता है भारतीय गाय का? बोस इंडिकस भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम होता है। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो भैंस का याद रखना बुबेलस बुबेलिस होता है, बुबेलस बुबेलिस। ये भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है। बकरी का कैपरा हिरकस, गाय का बॉस इंडिकस। ये भारतीय गाय का, अगर विदेशी गाय का पूछ ले तो बॉस टॉर्सस होता है। भैंस का क्या होता है? बुबेलस बुबेलिस। और भेड़ का होता है बोविडी ओविस या ओविस एरिस भी आता है कई बार ऑप्शन में, तो याद रखना है। ऐसे प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आरआरबी के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।